तो हाय गाइज, हाय दोस्तों, हाय मेरे छोटे भाई, सभी लोग। आप सभी, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एक भाई साहब का कमेंट आया था। वो पूछ रहे थे कि क्या वारा जो किसी जमीन की बंधक है या जमीन पिता के नाम है और पिताजी मर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं, तो उस जमीन का वरासत हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि उस जो जमीन, वह जो जमीन है, जो बंधक शुदा जमीन है, ठीक उसका वरासत हो जाएगा। लेकिन वह जमीन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते, आप किसी को दान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जमीन, इस जमीन का वरासत हो जाएगा, वसीयत भी हो जाएगा। लेकिन वसीयत तब होगा, ठीक है, वसीयत तब होता है बंधक जमीन का, जब आप वसीयत में अगर उस जमीन का नंबर डलवाते हैं, ठीक है, तब वसीयत नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब नंबर डलवाएंगे तो खतौनी आपकी लगेगी वसीयत के समय, और जब उसमें बंधक रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। ठीक, तो वसीयत भी हो सकता है, वरासत भी हो सकता है, बंधक जमीन का आप करवा सकते हैं। अरे जब मान लीजिए, जब किसी के पिता, ठीक ना, एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनकी जो संपत्ति रहती है उनके नाम पे, उनके बेटे के नाम पे ही उनके जो वारिस होते हैं, बेटे होते हैं, पुत्रियां होती हैं, उन्हीं को तो जाता है। तो जब उनको जाएगा तो जो बंधक रहेगा जमीन पे, जो लोन रहेगा बैंक से, वो कौन भरेगा? उनके जो वारिस होंगे वही तो भरेंगे। ठीक, अगर बंधक शुदा जमीन है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आना कोनी कर रहा है, कोई भी लेखपाल हो, अगर वो कह रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उनसे आप पूछिए भाई क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर नहीं कर पाएंगे तो इस जो बंधक है, इस बंधक का पैसा कौन भरेगा? वारिस तो, लीगल वारिस तो हम ही हैं, तो बंधक का पैसा कौन भरेगा? अगर आप भरेंगे, ठीक है, तो मत करिए, या तो वरासत करिए, हम लोग इस बंधक का पैसा डालेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।